बहारे एक लड़की है जो नूरपुर गांव के आखिरी हिस्से में एक पुराने मगर साफ सुथरे घर में रहती है। चंद साल पहले इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। हालात की सख्तियों का सामना करते हुए बहारे ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिए और बेचना शुरू कर दिया। वो दिन भर मेहनत करती, अपने छोटे से घर के सहन में बैठकर खिलौने बनाती और गांव की गलियों में जाकर उन्हें बेचती। लेकिन वक्त के साथ मिट्टी के खिलौनों का दौर खत्म होने लगा। लोग अब प्लास्टिक और जदीद खिलौनों को तरजीह देने लगे थे, जिसकी वजह से बहारे की कमाई कम से कम होती गई। अब 2 दिन हो चुके थे कि उसके पास कुछ पकाने के लिए भी नहीं था। भूख की शिद्दत बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने हिम्मत की और गांव के करीबी शहर जाने का फैसला किया, जहां वो किसी से मदद मांग सकती थी। एक दरमियानी साइज का साफ सुथरा घर, अंदर खाने की मेज पर हाला, उसके अब्बू और अम्मी बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक होती है और हाला के अब्बू दरवाजा खोलते हैं। सामने बहारे खड़ी होती है और वो उसको अपने घर में लेकर आते हैं और बहारे उनको बोलती है कि वो उसको अपने घर में काम के लिए रख लें। हालांकि अम्मी एक ट्रेन में बिरयानी रखकर बहारे को खाने के लिए देती है और कुछ पैसे भी देती है। बहारे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और हाला पास बैठी जज्बात से नजर आ रही हैं। एक दिन कमरे में हाला की अम्मी और हाला बहारे से बात करती हैं और उसे काम करने के साथ साथ स्कूल जाने का मौका देती हैं, जिससे बहारे बहुत खुश होती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन बहारे और हाला स्कूल चली जाती हैं। स्कूल के क्लास रूम में जहाँ बहारे और हाला एक साथ किताबें पढ़ रही हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। क्लासरूम में नई उम्मीद और मुस्तकबिल के ख्वाब झलक रहे हैं। महीने के आखिर में घर के एक गोशे में हाला की अम्मी बहारे को पैसे देने की कोशिश करती हैं, मगर बहारे अपने हाथ जोड़कर इज्जत, खुद एतमादी और फख्र से इनकार कर देती हैं। रात का वक्त था। छत पर खड़ी बहारे आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रही है, या अल्लाह, हाला के घर वालों को हमेशा खुश रखना, जिन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। और साथ में उनके घर वालों का शुक्रिया अदा करती है और वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।